जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, यहाँ पे 1.5% के आसपास सास के रेट में भी गिरावट देखने को मिला है। इसके पीछे वजह को समझेंगे, शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको एकदम करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले क्वार्टर्स के नंबर जब आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था क्वार्टर 3 का, वो कंपनी का ठीक आया था। तो जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट ठीक आया था तो कायदे से कंपनी के शेयर प्राइस को जाना चाहिए ऊपर, लेकिन प्राइस आ रहा है नीचे की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर का सेल्स देखें, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, तीनों में कंपनी के सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। सेल्स बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के खर्चे भी देखेंगे तो बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास पैसा आएगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जो मेन बिजनेस है, ठोस कमाई होती है कंपनी का, वो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए दिखा है क्वार्टर 3 में। जिस वजह से क्या हुआ कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट होता है वो नहीं बढ़ पाया। नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, माइनस में आ गया। क्वार्टर 3 में देखा आपने कि कंपनी के पास सेल्स हुआ था, सेल्स होने से कंपनी के पास पैसे तो आए, लेकिन फिर भी कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। और इसके अलावा जब बैलेंस शीट देखेंगे तो समझ में आएगा कि पैसा तो प्रॉफिट का आया नहीं कंपनी के पास। इसके अलावा कंपनी के पास पहले से जो रिजर्व पैसा था वो यहाँ पे कम होते हुए दिखा है। रिजर्व पैसे में कमी आई है क्योंकि सेल्स से पहले पैसा है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का नहीं बढ़ा। प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो कंपनी के पास पहले से जो पैसे है उसी से अपना कारोबार चलाना पड़ रहा है। अलग बात है कंपनी के पास फिलहाल कोई डेप्ट नहीं है, ये गुड मैनेजमेंट का साइन है। इन्वेस्टर भी कंपनी की मात्रा में देखेंगे तो 0% है, कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे नहीं है एनसीएल रिसर्च में। हालांकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टर्स का नहीं होना नेगेटिव बात नहीं माना जाएगा। आपको करना क्या है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जब तक ये 50 पैसा से लेके 1 रुपए के बीच में इसका शेयर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, आपको वेट करना है। वेट तब तक करना जब तक कि इसको ब्रेक करके ऊपर ना निकले। ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तभी नया लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पैसा डालेंगे। या किसी को एवरेजिंग करना है, मान लीजिए जो लोग यहाँ टॉप पे बाई करके बैठे हुए हैं, अगर वो एवरेजिंग करना चाहते हैं तो वो तब एवरेजिंग करेंगे जब प्राइस 1 रुपए को ऊपर निकलेगा। अगर नीचे आता है तो आपको, जिसके पास पहले से शेयर्स हैं, वो अपने जितने भी शेयर्स आपके पास हैं तो उसमें से आधा शेयर्स आप बेच दीजिएगा और आधा शेयर से होल्ड कीजिएगा जब तक कि प्राइस इस लेवल के आसपास तक ना आ जाए। हालांकि इस लेवल के आसपास तक प्राइस के आने के चांसेस इस कंपनी के प्राइस के मैं बात कर रहा हूँ बहुत कम है, इसकी उम्मीद। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अभी आप वेट कीजिए, प्राइस को 1 रुपए के ऊपर निकलने दीजिए और 1 रुपए के ऊपर निकलने के बाद आप यहाँ पे नया बाई कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको जरूर फॉलो करनी है यदि आपका एनसीएल रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है तो। बहरहाल एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेके कोई बहुत बड़ा या बिग अपडेट नहीं है। जो था मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। मन में कोई अन्य सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं। तो अगर बातें करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर मुझको वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।